हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जितिया का ब्लॉग है जो मैंने थोड़ा बहुत ही क्लिप शूट किया था, क्योंकि एक तो फास्ट पर थी, ऊपर से काम सारा घर पर था, फिर बच्चे दोनों का स्कूल था, एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए स्कूल भेजना भी ज़रूरी था। तो वो दोनों दोनों का हाफ डे चल रहा था, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद छुट्टी हो जा रही थी। तो कल वो लोग एग्ज़ाम देने भी गए थे। तो सुबह मैंने तो खाना बनाया, सिंपली तड़का और रोटी बना करके उन लोगों को भेज दिया स्कूल, क्योंकि लंच के टाइम में उन लोगों का खाना बन गया था, हस्बैंड को लंच लेके जाना था। तो उन लोगों को भेजने के बाद फास्ट के दिन ज़्यादा कुछ दिन में तो करना होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर करके पूजा हमारे यहाँ शाम में ही होती है। तो मुझे शाम में पूजा करना था, तो मैं उन लोगों को भेजने के बाद सो गई मैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर उठी तो तब तक मैं बच्चे भी आ गए थे, 12:30 बजे के आसपास वो लोग आ गए थे। उसके पहले मैं उठ गई थी, बट थोड़ा लेजी सा हो जाता है, क्योंकि एक तो फास्ट पर आप बिना पानी बिना खाने के हो। तो चलो खाना तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना पानी के थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बट यहाँ का वेदर इतना अच्छा हो गया था ना कि फास्ट मुझे उतना फील नहीं हुआ जितना हर साल होता था। बारिश हो रही है 2-3 दिन से कंटिन्यू। तो यहाँ मैं नहा करके आई हूँ, घर का सारा काम मैंने निपटा लिया था। तो अभी बज रहे थे 4:30 और मैं नहा करके आई थी। तो मैंने सबसे पहले आलता लगाया पैरों पर, क्योंकि मैं लगा नहीं पाई थी। तो मैंने आलता लगा करके अच्छे से फिर वॉश किया सब जगह को, जो पूरा गिर जाता है रेड। तो हमारे यहाँ बिहार में कोई भी जब शुभ काम होता है ना, या कुछ पूजा पाठ होता है, तो उसमें आलता लगाना ऐसा बोलते हैं कि लगाना चाहिए। तो स्पेशली जो 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 मैरिड वुमेन होती है ना, तो उस तरह के उन लोगों को लगाना चाहिए। बहुत तो लड़कियां भी लगाती हैं, लेकिन मैरिड वुमेन को ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ मैं जितिया में जिस तरह से पूजा करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा सामान यहाँ मिलता नहीं है। जैसे ढकने के लिए केले का पत्ता या फिर मन्ना का पत्ता से ढका रहता, तो वो नहीं मिलता है मुझे डलियों को। तो मैं सिंपली जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया उसी तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे डलिया दोनों भरना होता है। तो मेरे दोनों बेटों के नाम का डलिया है। तो डलिया में ज़्यादा कुछ जैसे बहुत लोग ठेकुआ बहुत कुछ भरते हैं, लेकिन मेरे पास जो सामान अवेलेबल यहाँ होता है मैं वही सब डालती हूँ। तो मैंने फ्रूट्स डाले थे। तो जनरली 5 तरह के फ्रूट मैं डालती हूँ, लेकिन इस बार 5 तरह के फ्रूट भी मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि मिले ही नहीं थे। तो फ्रूट्स थे 4 तरह के मैंने डाले थे, और थोड़ी सी मिठाइयाँ थी, क्योंकि मैं ठेकुआ और पिड़कियाँ बना नहीं पाई। तो मैं ऐसे भी मैं बनाती नहीं हूँ जितिया में, बहुत लोग बना करके भरते हैं डलिया में। उसके बाद कुछ फ्रूट्स से जो मिठाइयाँ थी सूखी वाली, अंकुरित चना, ये सब डाला जाता है डलिया में। तो वो सब मैंने डलिया सजा करके फिर मैंने पूजा शुरू किया, क्योंकि शाम में ही मुझे पूजा करते करते 5 सवा 5 हो गया था। लेकिन पूजा तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन तैयारियों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि सभी जगह धो पोछो और सब चीज़ साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन करना, क्योंकि हिंदू कल्चर में थोड़ा सा ये सब का है, पाक पवित्र रखना पड़ता है सब चीज़ को। तो थोड़ा सा वो सब का ध्यान देना होता है। और आप रेगुलर बेसिस पे तो सभी चीज़ क्लीन करते ही हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा पूजा है जो थोड़ा सा आराम से या फिर पूजा का जगह चेंज करके करना पड़ता है, तो वो सब में थोड़ा सा तैयारी लग जाता है, क्योंकि बर्तन थोड़े बहुत ही मेरे पास हैं। तो वो सब को निकालो, फिर धो, और फिर सब चीज़ अरेंज करो, तो थोड़ा हो जाता है। बट यही मैं अभी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कथा ही पढ़ना था। तो जितिया का पूजा बहुत सिंपल होता है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। सिर्फ डलिया भरती हूँ, अपना जो भी कामना है या फिर प्रेयर है वो करती हूँ मन में। उसके बाद फिर कथा पढ़ती हूँ, और फिर हो गया। फिर नेक्स्ट डे पारण के समय मैं हुमात जलाती हूँ, और फिर आशीर्वाद लेती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। तो बस ये सिंपल सी जितिया मैं करती हूँ। तो मेरे पास जितिया मैंने बनवाए थे, जो सोने का जितिया होता है ना, वो मैंने बनवाया। तो वो भी मैंने रखा था पूजा के लिए, क्योंकि वो कहा जाता है कि उसको ये पूजा करना चाहिए, उसके बाद पहनना चाहिए, बच्चों को पहले पहनाना चाहिए, फिर अपने पहनना चाहिए। तो यहाँ मैंने चढ़ाया था जितिया को, एक पान के पत्ते पर ही मैं रख करके चढ़ाई। और यहाँ मैंने डलिया को हल्का सा ढक दिया था पान के पत्ते से ही, क्योंकि खुला खुला डलिया मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं ढकना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो मैं बस भगवान को ये मान करके कि भाई भगवान, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि बताने वाला कोई है नहीं। अपने घर का कल्चर, मेरी सासू माँ है नहीं, तो और सासू माँ लोग इस तरह का करती भी नहीं थी, वो सिंपल वाला करती थी। सिर्फ जितिया के दिन फास्ट करके नेक्स्ट डे हुमात चढ़ा के, फल फ्रूट चढ़ा करके वो पारण कर लेती थी। लेकिन मैंने डलिया वाला शुरू किया था, क्योंकि होता है ना, बहुत लोग अपने कुछ काम से गचते हैं, तो वो एक आपको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो मैंने बच्चों के लिए ही
भगवान से मनोकामना की थी, तो भगवान ने मेरी सुनी। तो मैंने भी बोला था कि जितिया मतलब जब भी मैं करूँगी तो डलिया भर के ही करूँगी, तो इसलिए मैं डलिया भरती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा घर में एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स भी हो जाता है, और बच्चों को, स्पेशली बच्चे मेरे बहुत खुश हो जाते हैं अगर मैं इस तरह का कोई पूजा पाठ करूँ ना, तो मेरे बच्चे इतना हैप्पी फील करते हैं ना। और आपने देखा ही, अभी छोटा वाला बेटा मेरा घंटी बजा रहा था, वो घंटी भैया को बजाने भी नहीं दे रहा था, वही बजाता है। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ संपन्न हो गई, जितिया के दिन की पूजा संपन्न हो गई। शाम में लगभग 5 सवा 5 बज ही गए थे। तो यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा हल्का सा प्रणाम करके भाग रहा था, फिर मैंने उसको बैठा करके अच्छे से प्रणाम करवाया। फिर बड़ा वाला बाबू मेरा आया है, वो भी प्रणाम किया। उसके बाद अभी दोनों मेरे पैरों को छू करके प्रणाम करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था उन लोगों को कि ये पूजा सिर्फ तुम दोनों के लिए मैंने किया है। तो वो दोनों और हैप्पी थे। उसके बाद यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई थी, और थोड़ा सा चेहरा भी मेरा डल हो गया था, क्योंकि दिन भर फास्ट के बाद थोड़ा सा हो ही जाता है। आप अगर नहीं भी भूख लगी है लेकिन थोड़ा सा हेडेक या थोड़ा अजीब सा एक फीलिंग आ जाता है, तो वो उस तरह से मुझे फील हो रहा था। बट मुझे उतना मतलब इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मुझे मतलब ऐसा था ना, बहुत वीकनेस हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं था। नॉर्मल ही रहा मेरे लिए जितिया इस बार का। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। तो ये अब डलिया सुबह उठेगा जब मैं पारण करूँगी ना, जब हुमाद जलाऊँगी और बच्चों को मतलब आशीर्वाद दूँगी, उसके बाद फिर इस डलिया को हिला करके हटाया जाता है। फिर प्रसाद सभी लोग खाते हैं, अगर किसी को देना है तो हम लोग देते हैं। तो इस बार का भी जितिया मेरे लिए बहुत अच्छा था, और सब चीज़ अच्छा से फिर मैं रात में सो गई, क्योंकि सिर थोड़ा भारी हो जाता है। बच्चे लोग आए, मतलब मेरे हस्बैंड थे नहीं, अभी ड्यूटी पर थे, वो आए 7:30 बजे। तो फिर वो खाना वाना बनाए, खाए बच्चे लोग अपना, पता नहीं वो लोग कब सोए, मैं तो सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह मैंने पारण किया आज के दिन। और मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ही हड़बड़ हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज फास्ट रहती है, उनको अपना काम था और मुझे अपना काम। तो मैंने सुबह उठ करके फटाफट पहले खाना बनाया, सिंपल सा खाना बनाया। 3-4 तरह की सब्जी बनती है, तो मैंने वही सब बनाया। यहाँ बैगन का भाजी, और वो एक कैता मिलता है उसकी भाजी, भिंडी, चोखा, चने और मटर की ग्रेवी, और चावल मैंने बनाए थे। बहुत कुछ नहीं बना पाई क्योंकि सुबह उतना पॉसिबल नहीं था, बट ऐसा रहा मेरा जितिया का फेस्टिवल।